1,80,000 पॉइंट से ऊपर जैसे ही बाजार अब आकर रुका और उसमें एक घबराहट का एलिमेंट जरूर शामिल हुआ। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स घबराहट का शिकार दिखाई दे रहे हैं और बहुत क्यूरियसली वो पूछ रहे हैं कि क्या अब रिवर्सल भरने का प्रोग्राम है बाजार का, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। उनका मानना है कि बहुत तेजी से बाजार आगे ही बढ़ता जाए, लेकिन सबसे बेहतरीन यहां पर हम बाजार की नेचर देख रहे हैं जो कि एक रोटेशन है, सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस है। वो बाजार का खासा जब से 1,80,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेडिंग शुरू हुई है बना रहा है और आज भी ऐसा ही मंजर बाजार में देखने को मिला, जैसा कि 800 और कुछ पॉइंट्स का इजाफा रहा। 1,81,398 पॉइंट्स की क्लोजिंग, गो कि बहुत चीनी आज की गेन है, लेकिन अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट बहुत बड़ी आज सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस देखी गई। और इसी कनेक्शन में हम आपके साथ ऑलमोस्ट 8 बड़े स्टॉक्स जो कि बुल स्टॉक्स हैं वो शेयर करेंगे, उनकी टारगेट प्राइस क्या रहेगी वो भी शेयर करेंगे और उसके साथ साथ तमाम बाजार के एस्पेक्ट्स पर हल्का हल्का बात करेंगे, कुछ मिस ना हो जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं 8 इन बड़े बुल्स के शेयर्स के बारे में, लेकिन जहां पर आज हम देख सकते हैं कोई बड़ी ट्रिगर बाजार को नहीं मिली, सिवाय यूएस फेड ने शरह सूद को होल्ड रखा है 3.5 और 3.7% के रेट्स पर, कोई चेंज उसने नहीं किया। ऐसे में पाकिस्तान प्लान कर रहा है कि अगले साल यानी कि फिस्कल ईयर 27 में $2 अरब के इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स को फरोख्त किया जाएगा। ऐसे में आज हीनो का रिजल्ट अनाउंस हुआ और हीनो मोटर्स का आज का रिजल्ट ऑलमोस्ट 3 गुना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इजाफा था एनुअल 2026 के लिए। 541.25 मिलियन रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 161.96 मिलियन रुपए के मुकाबले में। यही नहीं, कंपनी में आपकी बार कैश डिविडेंड भी पे किया ₹10.91 का। एक्स होगा जुलाई 7 को, तो उस दौरान में स्टॉक का क्या वैल्यू रहता है उस पर भी हम बात करेंगे। पहले बात हो जाए ऑलमोस्ट टॉप स्टॉक्स की आज के दिन, जहां पर हम देख सकते हैं कि रोटेशन पावर लीड किया, पावर सेक्टर ने, फर्टिलाइजर, सीमेंट, ईएलपी और कुछ दूसरे सेक्टर्स है, जबकि आईटी, ऑटोज, ओएमसीज, रिफाइनरी, मिसलिनियस और उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर्स ने मायूस किया। बाजार का आउटलुक अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बात हो जाए टॉप स्टॉक्स की। आज का पहला स्टॉक हमारा हॉट स्टॉक्स में एंग्रो फर्टिलाइजर, ₹202 के आसपास की आज की क्लोजिंग। काफी माल जमा किया आज इंट्राडे, लेकिन क्लोजिंग कुछ नीचे जाकर की है, कोई परेशानी की बात नहीं। अपसाइड पोटेंशियल इब्तदाई तौर पर ₹230-235 का। स्टॉक नंबर 2 गरीबवाल सीमेंट, ₹56.10 की क्लोजिंग। स्टॉक की नजर अब सीधी 65 से ₹66 जो कि इब्तदाई टारगेट प्राइस रह सकता है। स्टॉक नंबर 3 मेहरान शुगर, ₹66.44 क्लोजिंग, ₹77 से ₹80 का इब्तदाई टारगेट प्राइस। स्टॉक नंबर 4 और ब्रेकआउट स्टॉक है द ऑर्गेनिक मीट कंपनी ऑफ पाकिस्तान, ₹41.55 की आज की क्लोजिंग। स्टॉक की नजर ₹52-53 का लेवल जो कि अपकमिंग रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस के तौर पर देखी जा सकती है। स्टॉक नंबर 5 आज का 5वां शेयर और बड़ा शेयर ओलंपिया मिल्स, ₹36.30, ₹50 से ₹52 का इब्तदाई टारगेट प्राइस रह सकता है। स्टॉक नंबर 6 मीडिया टाइम्स, ₹6.47, ₹7 और ₹91 का अपकमिंग रेजिस्टेंस लेवल रह सकता है। डाउनसाइड एक प्रोटेक्टिव स्टॉक की जरूरत महसूस होगी। स्टॉक नंबर 7 आज का 7वां स्टॉक हमारा पाकिस्तान टोबैको कंपनी, ऑलमोस्ट ₹1427 की सतह की आज की क्लोजिंग, ₹1660 का अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस रह सकता है। आज का 8वां शेयर नून शुगर्स, ₹92.71 की आज की क्लोजिंग, जबकि स्टॉक की इब्तदाई मंजिल ₹115 के आसपास की है। आज की अगर हम ब्रेकआउट हिस्ट्री पर देखें तो बहुत ज्यादा बाजार को जिन्होंने सहारा दिया उनमें हब पावर, एफएफसी, एंग्रो, पाकिस्तान पेट्रोलियम, ओजीडीसी, मैपल लीफ,
फातिमा फर्टिलाइजर। लेकिन आज ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ब्रेकआउट के बाद ऑल टाइम हाई क्लोजिंग करने में कामयाब रहा है। 337 रुपए 20 पैसे से जायद की आज की क्लोजिंग स्टॉक की ऑल टाइम हाई है, अनचार्टर्ड टेरिटरी है और अब उसकी अगली मंजिल जो कि हमने कल ही आपसे डिस्कस की थी और उम्मीद करते हैं आपने ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन को जरूर लिया होगा आज की इस ट्रेडिंग सेशन में। पाकिस्तान पेट्रोलियम भी फॉलो करते हुए ऑलमोस्ट अच्छी क्लोजिंग है। अपनी इस जो एक किस्म की ट्रेडिंग रेंज थी उसको आज उसने ब्रेक किया है। बाजार की अगली मंजिल क्या रह सकती है? कल चूंकि आखिरी दिन है, वीकेंड सेशन है और छुट्टियों का दौर होगा, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग अगर हम देख सकते हैं कि उन क्वार्टर्स की जानब से जो कि ट्रेडर्स, डे ट्रेडर्स, हफ्तावार ट्रेडर्स हैं, जरूर बाजार का रुख करेगी। लेकिन ऐसे में मनी फ्लो को अगर हम देखें तो कंसिस्टेंट मनी फ्लो का यहाँ पर दौरा है, इंस्टीट्यूशनल मनी, और वो अब फ्लो कर रही है बाजार को। कल का सेशन भी एक अच्छा सेशन है। गो के प्रॉफिट टेकिंग और पार्शियली प्रॉफिट टेकिंग उन सेक्टर्स में, स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है, लेकिन ये एक वक्ती और एक हेल्थी साइन है बाजार की सेहत के लिए। आगे चले तो चूंकि बाजार थोड़ा सा हीटेड है, डेली आरएसआई आज का 100x का 70 की रेटिंग से ऊपर है, जो कि एक इंडिकेशन है कि बाजार अब थोड़ा सा गर्म हो रहा है और यही चीज है जो कि बाजार अब आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए देखा जा सकता है। लेकिन जब भी एक किस्म का बुल सेशन होता है, बुलिश रैली होती है, तो ये तमाम जो ऑस्किलेटर्स हैं मेजरमेंट्स के, इनको थोड़ा सा हमें ओवरलुक करना चाहिए और बाजार की स्ट्रेंथ, बाजार का मोमेंटम, उसको जरूर अपनी नजर में रखना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रांग मोमेंटम है, स्ट्रांग यहाँ पर फोर्स है बाजार में। तो इसके बिना पर उन तमाम शॉर्ट टर्म के ऑस्किलेटर्स को के बिना पर बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देना चाहिए। बाजार की रेजिस्टेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। डाउन साइड बाजार में जैसे ही डिप मिले तो अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बेहतरीन स्ट्रेटेजी रह सकती है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।